इंसानी फितरत जो है वो बुनियादी तौर पर इस बुनियाद के ऊपर खड़ी है कि लोग मुझे लिफ्ट कराएं। किसी भी जगह पर आप चाहते ही हैं कि आप रेलिवेंट हो, लोग आपको वैल्यू करें। तो आपके पास पहली स्किल क्या है? आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। अब अगर आपका लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन और लेवल ऑफ नॉलेज लो है तो लोग आपको लिफ्ट नहीं कराएंगे। तो ये याद रखिए कि हम अपने आप को कंफर्ट बनाना चाहते हैं। तो बाज़ औक़ात कंफर्ट नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से नहीं बनता, एटीट्यूड एंड बिहेवियर से बनता है। आप कितने अच्छे निगोशिएट करते हैं। मेरे लिए तो रेलिवेंट ये है कि आप मेरे लिए मेरी जो वैल्यू ऐड करेंगे तो उसमें मेरे लिए कितने अच्छे निगोशिएटर पैदा होंगे। हमें अपने आप से एक बड़ा गिला होता है कि लोग हमें लिफ्ट नहीं कराते। होता है ना गिला, चाहे वो आपके प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में हो और चाहे वो आपके पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में हो। फिर हम उसका जिसे कहते हैं ना मातम भी करते हैं और फिर मातम करते करते दो पहलू निकल के सामने आते हैं। एक ये कि या तो हम इम्पोर्टेंट नहीं हैं या ये जो बंदा हमें लिफ्ट नहीं करा रहा ये ख़राब है। सारा मातम उसकी तरफ करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को नहीं एवेल्युएट करते, उसको ऊपर तज़िया करना शुरू कर देते हैं कि ये बंदा गलत है इसलिए ये हमें लिफ्ट नहीं करा रहा। और इंसानी फितरत जो है वो बुनियादी तौर पर इस बुनियाद के ऊपर खड़ी है कि लोग मुझे लिफ्ट कराएं। यानी रेलिवेंट होना चाहता हूँ ना मैं। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में, चाहे अपने घर के अमल में, चाहे घर से बाहर के कॉन्टेक्स्ट में, चाहे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे अपने एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी जगह पर आप चाहते ही हैं कि आप रेलिवेंट हो, लोग आपको वैल्यू करें। अब सवाल ये है कि लोग आपको वैल्यू क्यों दें? ये सवाल भी तो सोचना चाहिए ना, क्यों दें? आपके पास ऐसी क्या चीज़ है जिसकी बुनियाद पे लोग आपको वैल्यू ऐड करें? मिसाल के तौर पे आप बहुत इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल पर्सन हैं, तो हम अपनी स्कूल में, अपने कॉलेजेस में, अपनी यूनिवर्सिटी में ऐसे स्टूडेंट्स के पास बड़े करीब जाया करते थे जो बहुत नॉलेजेबल होते थे और उनसे पूछा करते थे यार इसका मसले का सवाल का जवाब बता दो, इसलिए वो हमारे लिए रेलिवेंट होता था। हाँ, तो आपके पास पहली स्किल क्या है? आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। तो लोगों को लगेगा कि अगर मैं इसके पास बैठूंगा तो इससे मुझे कोई मालूमात मिलेंगी और इससे मुझे कोई इल्म मिलेगा। पहला कॉन्टेक्स्ट तो ये है। अब अगर आपका लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन और लेवल ऑफ नॉलेज लो है तो लोग आपको लिफ्ट नहीं कराएंगे। लोग कभी नलायक स्टूडेंट के पास नहीं जाते पूछने के लिए कि इसका क्या मतलब है। डाउट होता ना कि ये तो खुद नलायक है, इसने मुझे क्या बताना है। तो आपके पास पहली स्किल ये है कि अपने नॉलेज को और अपनी इंफॉर्मेशन को, जिस भी शोबे में आप काम कर रहे हैं, उसको कितना बढ़ा सकते हैं तो आप रेलिवेंट हैं। अगर घर में औरत को खाना पकाना नहीं आता, इररेलिवेंट है। खाना पकाना आता है तो रेलिवेंट हो जाती है। गाड़ी चलानी आती है तो रेलिवेंट है, नहीं चलानी आती तो इररेलिवेंट है, फिर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं। सो पहला कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपके पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो है वो कितना है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको लोग लिफ्ट कराएं। फिर उसके बाद आपके पास ऐसी कौन सी स्किल है जो मैं आपसे सीखना चाहता हूं। आप ड्राइवर बहुत अच्छे हैं तो मैं कहूँगा मुझे गाड़ी सिखा दें। आप कंप्यूटर बहुत अच्छा तरीके से खोल लेते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि मुझे कंप्यूटर्स बता दें। हैं, आप मशीन अच्छी तरीके से खोल लेते हैं तो मैं कहूँगा ज़रा ये मुझे बता दें। आप खाना बहुत अच्छा पकाते हैं तो मैं कहता हूँ मुझे ये सिखा दें। आप कहते हैं कि मैं कपड़ों की मैचिंग बहुत अच्छी करता हूँ तो मैं कहता हूँ मुझे भी बता दें। हाँ, आप कहते हैं कि ड्रेसिंग बड़ी शानदार है तो मैं कहूँगा मुझे भी सिखा दें। तो अब आपके पास कोई स्किल है और वो उस स्किल से मैं कुछ लर्न करना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ, अपने आप को बेहतर बनाना चाहता हूँ। पहला क्या हुआ? इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, और तीसरा क्या है? स्किल। चौथा ये है आपका एटीट्यूड एंड बिहेवियर। आपके पास कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपके पास कोई ज़्यादा स्किल नहीं है, लेकिन आपका एटीट्यूड और बिहेवियर इतना अच्छा है कि मैं आपके पास बैठता हूं तो कंफर्ट हो जाता हूं, इंजॉय करता हूं, रिलैक्स हो जाता हूं, ईजी हो जाता हूं। तो कभी कभी हम बहुत बोर हो रहे होते हैं ना, वो कहते हैं यार फलां के पास चलते हैं, ज़रा थोड़ा सा ईजी हो जाएंगे, गपशप हो जाएगी। तो वो जो फलां है वो उस वक्त रेलिवेंट हो जाता है। और जो फलां नहीं है जिसके पास आप ऐसे बंदे के पास तो नहीं जाएंगे कि आप परेशान हैं और एक ऐसे बंदे के पास चले जाओ पहले से परेशान हो, मजीद आपकी परेशानी में इजाफा कर देगा। हाँ, तो ये याद रखिए कि हम अपने आप को कंफर्ट बनाना चाहते हैं। तो बाज़ औक़ात कंफर्ट नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से नहीं बनता, एटीट्यूड एंड बिहेवियर से बनता है। आपका एटीट्यूड कितना पॉजिटिव है, आपका बिहेवियर कितना पॉजिटिव है। अगर ये नहीं है तो आप कितने भी नॉलेजेबल हो जाएं आपको अच्छे नहीं लगते। बाज़ औक़ात हमें अपने टीचर वो अच्छे लगते हैं जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं होते लेकिन बहुत एटीट्यूड वाइज बहुत अच्छे होते हैं। और बाज़ औक़ात आपने देखा बड़े पढ़े लिखे लोग पीछे रह जाते हैं
दरमियाने लोग अपने एटीट्यूड एंड बिहेवियर से अपना रास्ता निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका एटीट्यूड एंड बिहेवियर बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आपका नॉलेज कम है ना, इंफॉर्मेशन कम है और एटीट्यूड एंड बिहेवियर अच्छा है, तो मैं इसमें फीडिंग कर दूंगा ताकि आपका नॉलेज बढ़ जाए। लेकिन अगर आपका नॉलेज बहुत अच्छा है और एटीट्यूड एंड बिहेवियर वर्स्ट है, तो सर मैं उसको फीड नहीं कर सकता, मैं उसको अपग्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके एटीट्यूड एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए हम कहते हैं यार इससे नहीं बात हो सकती। या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, पैसा बहुत है आपके पास, तो इसलिए लोग रेलिवेंट हो जाते हैं। आप कहते हैं, मैं कहता हूँ यार इससे दोस्ती करूँ, इसके पास पैसे बहुत हैं। फिर यह कि आपके पास कोई इख्तियार बहुत है, कोई ओहदा आपके पास है, आप बड़े पोजीशन के ऊपर हैं, तो लोग आपको बड़े रेलिवेंट हो जाते हैं, क्योंकि बाज़-औक़ात लोगों के ताल्लुकात जो हैं वो पोजीशंस के साथ होते हैं। आप किसी ओहदे पे हैं तो लोग आपके साथ हैं, जब आप ओहदे से बाहर हो जाएं तो लोग आपको भूल जाते हैं। और ज़िंदगी में याद रखिएगा कि आप रेलिवेंट उस वक्त होते हैं जब आप किसी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो साइकोलॉजिकल है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे वो लर्निंग कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे वो एटीट्यूड एंड बिहेवियर कॉन्टेक्स्ट में है। आप कितने वैल्यू ऐड करते हैं, यानी मेरी ज़िंदगी में अगर आप आए तो मेरी ज़िंदगी में क्या तब्दीली पॉजिटिव लेके आए हैं, और मेरे साथ आपके ताल्लुक में आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया है। तो इसका मतलब है हमें रिलेशनशिप को देखते वक्त मातम करने की बजाय, एक दूसरे को कोसने की बजाय, ये देखना चाहिए कि हम कितने वैल्यू ऐड कर सकते हैं इसकी लाइफ में। मैं कहता हूँ ना, आप मुझे बताएं मैं ये चीज़ क्यों खरीदूँ, तो आप मुझे उस चीज़ का बेनिफिट बताते हैं ना कि सर ये चीज़ इतनी अच्छी है, देखें इसकी क्वालिटी ये है, सस्ती है, फला है, तो आप उस चीज़ की वैल्यू ऐड मुझे बता रहे हैं, तभी मैं खरीदूंगा ना, अदरवाइज तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो ये याद रखिए कि वैल्यू ऐड को आप कैसे लेके चलेंगे। फिर आप जो एटीट्यूड एंड बिहेवियर में आप कितने दोस्त हैं, आपका फ्रेंडली जेस्चर क्या है, आप कितने सपोर्टिव हैं, आप कितने कोलैबोरेटिव हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार होते हैं, पार्टनरशिप करने के लिए तैयार होते हैं, आप एक दूसरे के दुख और दर्द में खड़े होने के लिए तैयार होते हैं। देखिए ना, सुखी में तो सारे मेरे पास आ जाएंगे, जब मैं दुख में होऊंगा, तकलीफ में होऊंगा, तो कितने लोग मेरे साथ आके खड़े होंगे। ये रेलिवेंट है ना, कि मैंने कितना सोशल कैपिटल बनाया कि देखिए आज मुझे मुश्किल है तो लोग मेरे साथ आके खड़े हो गए। फिर आप ये देखिए आप कितना अच्छा कम्युनिकेट करते हैं बात को। अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपसे कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो आप मेरे बाद यहाँ से निकलने के बाद कहेंगे इस बंदे ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात पेश की है या बड़े बुरे तरीके से अपनी बात पेश की है। एक बात ये हो सकती है, हाउ प्रेजेंट, मैं कैसे चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी खुद पर्सनैलिटी किस तरीके से अपने आप को शो कर रही है। तो मेरा खड़ा होना, मेरा बैठना, मेरा बोलना, मेरा ड्रेसिंग का होना, हाँ, ये सब चीज़ें मैटर करेंगी ना, ये रेलिवेंट बनाएंगी ना मुझे। अब हमारा प्रॉब्लम है ना, अगर मैं यहाँ पे धोती पहन के आ जाता तो आपने कहना था ये कौन गवार सा आदमी आ गया जो हमें समझाने आ गया है, ठीक है ना। तो मुझे उस ड्रेसिंग के साथ ही अपने आप को अपडेट करना है ना, जो इस रिक्वायरमेंट के साथ अपडेटेड है। जैसे हम अपने घर में होते हैं तो ज़रा इनफॉर्मल सा ड्रेस पहन लेते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तो फॉर्मल हो जाते हैं, टाई लगा लेते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मल होना है। तो ये कितनी हमारी रेलिवेंसी है कि हम फॉर्मेलिटीज, फॉर्मल, इनफॉर्मल को और फॉर्मल के दरमियान जो बैलेंस है कि कहाँ क्या कौन सा ड्रेस पहनना है। हमने बहुत लोगों को देखा है जो ऑफिशियल ड्रेस में वो कपड़े पहन के आ जाते हैं जो कि घर में पहनने चाहिए, टाइट से जीने, टाइट सी शर्टें, हाँ, वो कपड़े जो शादी ब्याह के कपड़े होते हैं वो पहन के आ जाती हैं लड़कियां यहाँ पे दफ्तर में। नहीं होता, वो रेलिवेंट ही नहीं होता। तो आपने अपने आप को कम्युनिकेशन के साथ, अपनी प्रेजेंटेशन के साथ, फिर आप कितने अच्छे निगोशिएट करते हैं। मेरे लिए तो रेलिवेंट ये है कि आप मेरे लिए मेरी जो वैल्यू ऐड करेंगे तो उसमें मेरे लिए कितने अच्छे निगोशिएटर पैदा होंगे। आप मेरी बात को कैसे आगे दूसरों तक पहुँचाएंगे, मेरे मैसेज को कैसे निगोशिएट करेंगे, मुझे उसका क्या फ़ायदा होगा। तो अब आप देखिए कि आप सपोर्टिव कितने हैं, आप कोलैबोरेटिव कितने हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, और साथ साथ आप कितने ज़्यादा फ्रेंडली हैं, इंफॉर्मेटिव हैं, नॉलेजेबल हैं। एटीट्यूड एंड बिहेवियर की बात मैंने की है, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन की बात मैंने की है, निगोशिएशन की बात की है। अगर आप इसके ऊपर बिलीव करते हैं तो फिर आपको लोग आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। फिर आप रेलिवेंट हैं। जब इतनी चीज़ें आपके पास हैं तो कौन आपको इग्नोर करेगा। सर सिर्फ ब्यूटी नहीं होती, याद रखिएगा, चेहरे की ब्यूटी तो 5 मिनट के बाद एक्सपोज हो जाएगी। सर जब मैं आपके साथ कम्युनिकेट करूंगा और मुझे लगेगा यू आर नॉट सपोर्टिव, योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर आर वर्स्ट, तो मैंने क्या करना है उस ब्यूटी को,
मुझे तो ब्यूटी के साथ अगर मुझे मैच करना पड़े मैं कम कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, कम ब्यूटी पे आ जाऊँगा, लेकिन मुझे ये लगे कि ये बंदा या बंदी जो है इसके आने से मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क आ रहा है, तो उसकी वजह फिर मैं उसको सपोर्ट करूँगा ना। फिर आप ये देखिए, वो आपने पढ़ा हुआ ना स्मार्ट की, स्पेसिफिक। आप अपनी लाइफ में कितने स्पेसिफिक हैं, कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी। मेजरेबल, कौन सी चीज़ मेरे फ़ायदे में है, कौन सी चीज़ मेरे फ़ायदे में नहीं है, क्यों मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को परफॉर्म करूँ, ये मेरे रेलिवेंट नहीं है। फिर आप ये देखिए अचीवेबल, जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ क्या मैं अचीव कर सकूँगा, या सिर्फ ड्रीमी है, ख्वाबी हैं। मर्सिडीज़ आ जाए अगले महीने, BMW आ जाए, क्यों आ जाए, आपके पास क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो आ जाएगी। तो आपका अचीवेबल कितना है, अचीव कर सकते हैं, नहीं है। आप टारगेट ओरिएंटेड पर्सन है या नॉन टारगेट ओरिएंटेड पर्सन है, प्लान कर लेते हैं टारगेट को, फिर आगे से अचीव ही नहीं करते क्योंकि आपका एटीट्यूड ही नहीं अचीवेबल। फिर आप रेलिवेंट, मैंने आपको बता दिया, टाइमली, चीज़ों को टाइमली कैसे फ्रेम करते हैं, कौन सी चीज़ कब करनी है, कौन सी चीज़ कब करनी है, इसकी प्रायोरिटी कैसे तय करते हैं। अगर ये 5 चीज़ें आपके पास हैं, 1 2 3 4 5, इसमें से कौन सी चीज़ पहले करनी है, इसको प्रायोरिटाइज कौन करना है, ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको नंबर 1 लेके आऊँगा, ये मेरे लिए अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नीचे ले आऊँगा। तो हम कैसे चीज़ों को प्लान करेंगे कि हम अपनी चीज़ों को देखेंगे कितना वो रेलिवेंट है और कितना वो नॉन रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। फिर आप ये देखिए, आपके पास तीन लाइनें हैं। अब मिसाल के तौर पे आप एक इंस्टीट्यूट के साथ बिलोंग करते हैं, एक है आपकी प्रोफेशनल लाइफ। आपको पता होना चाहिए कि ये जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है इसके ये तकाजे हैं, जिसको आप कहते हैं जेडी कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, हाँ, SOPs, हाँ, जिसकी बेसिस पे आपने ये काम करने भाई, ये तो आपको लाजमी करने हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी जॉब सेफ नहीं होगी, आपका बॉस आपसे खुश नहीं होगा, आपका मैनेजर आपको आपकी अपना रिपोर्ट सही नहीं बनाएगा, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। हाँ, ये चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है। आप कितना ज़्यादा इन चीज़ों के साथ अपने आप को रिलेट करते हैं जो चीज़ें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में आती हैं। अगर आप कर रहे हैं तो यू आर रेलिवेंट पर्सन फॉर द कंपनी। कोई कंपनी आपको बाहर नहीं निकालेगी जब उसको पता चलेगा कि आप उसकी कंपनी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कभी नहीं निकालेंगे। जब उनको लगेगा कि आप उनके लिए लाइबिलिटी बन गए, वो आपको बाहर निकाल देंगे, पहली बात। अब आपने कहा कि मेरा प्रोफेशन है, मिसाल के तौर पे आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, होटल मैनेजमेंट में जाते हैं। ये होटल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है जहां पे आप जॉब कर रहे हैं। अब इस होटल मैनेजमेंट अपनी आगे स्किल को अपनी डेवलपमेंट करनी है ना। कंपनी ने नहीं कहा कि आप ये स्किल्स डेवलप करें, याद रखिए, कंपनी ने कहा भाई ये मेरे टास्क है, बस यहीं तक अपने आप को आप फोकस करें। आपने देखना है कि इसको मैंने कैसे इंप्रूव करना है, फर्दर अपने उस शोबे से रिलेटेड चीज़ों को कैसे लेके चलना है। तो जितना आप उसको लेके चलेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मार्केट जो है वो स्टैब्लिश होनी चलेगी। और इसी तरीके से फिर आपकी लास्ट में आपकी पर्सनल ग्रोथ, कौन सी चीज़ें आपको अपनी पर्सनल लाइफ में करनी है, आपकी हैबिट्स क्या हैं, आपकी फिजिक क्या है, आपकी हेल्थ क्या है, आप कैसे चीज़ों को डील करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे डील करते हैं, कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करते हैं, प्रेजेंटेशन को कैसे इंप्रूव करते हैं अपनी चीज़ों को। सो इसका मतलब लास्ट जो बात जिस पे मैंने ख़त्म करनी है वो ये है कि आपने अपनी लाइफ में अगर रेलिवेंट होना है तो मातम करना छोड़ दें। मातम से आप रेलिवेंट नहीं होंगे, मातम से आप वापस पीछे की तरफ जाएंगे, मायूसी की तरफ जाएंगे ना। आपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने आप को मार्केट के साथ, अपने जॉब्स के साथ, अपने उस जॉब से रिलेटेड कैरियर के साथ और अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर लोगों के अंदर इस तरह से बिहेव करना है कि लोग आपको अवॉइड ना कर सकें, लोग आपको इग्नोर ना कर सकें, लोग आपके साथ कंफर्टली बिहेव कर सकें और उनको फ़ख्र हो, प्राउड हो, खुशी हो कि अगर इस बंदे या बंदी के साथ अगर मैं वक्त गुजारूंगा तो मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों में वैल्यू ऐड होगा। और जब तक आप लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते रहेंगे, लोग आपको इग्नोर नहीं करेंगे। ये डिसाइड फिर आपको करना है कि आपने किसको इग्नोर करना है और किसको इग्नोर नहीं करना। ये नहीं होगा कि लोग आपके बारे में डिसाइड करेंगे। जब आप अपने बारे में डिसाइड करना शुरू कर देंगे कि मैंने किसको इग्नोर करना है और किसको कौन सी चीज़ को रेलिवेंट अपने आप को बनाना है, तो आप अपनी ज़िंदगी में प्रोफेशनली और पर्सनल लाइफ में ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।